गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अब तक हमने जितना भी करा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स थे और आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गया है। उसमें एक टॉपिक रिमेनिंग है, वो हम अभी कुछ दिनों बाद कर लेंगे। बस वही टॉपिक है, बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो बुक है आपकी क्वांटम। क्वांटम जो है वो बीएससी फाइनल में चलती है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेती हूँ। अगर बीएससी फाइनल के स्टूडेंट यहाँ पर क्वांटम पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसको फुल डेरिवेशन के साथ कंटिन्यू रखूँगी ताकि जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँगी कि उन्हें डेरिवेशन कहाँ से कहाँ तक नहीं करना है, क्या चीज़ उन्हें करनी है। बाकी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट रहेंगे बीएससी के, उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो क्वांटम है वो थर्ड ईयर की बुक है। थर्ड ईयर में हमारे एक क्वांटम चलती है, एक हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स है और एक हमारे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स। अब हम बात करेंगे क्वांटम। क्वांटम आया ही क्यों है, ठीक है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आज सिर्फ बेसिक की बात करूँगी। तो जो क्वांटम है, क्वांटम आया है, सबसे पहले जो फिज़िक्स था वो क्लासिकल फिज़िक्स था। क्लासिकल फिज़िक्स और जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसमें हम बात करते थे कि जो बड़े आकार के कण हैं उनकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। और अब तक जो हमने पढ़ा है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो हमने क्लासिकल ही पढ़ा है। तो क्लासिकल के बाद जो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्वांटम लाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लासिकल का आपको बताती हूँ। क्लासिकल का ये लेक्चर आपको लिखना नहीं है कॉपी में, ये सिर्फ बेसिक है। कण का आकार बड़ा हो और जो वेलोसिटी होती है क्लासिकल में, देखिए, एक तो कण का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कण का आकार बड़ा और जो वेलोसिटी है वो आपके प्रकाश के वेग से कम हो या फिर बहुत कम हो, ऐसे बोल सकते हो, कम हो या फिर बहुत कम हो, ठीक है। और हम कई डेरिवेशंस भी इसमें करते थे। जो हायर वैल्यूज़ आती थी, हायर वैल्यूज़ को हम यहाँ पर क्लासिकल में नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो इसलिए वो डेरिवेशंस थोड़ा इजी हो जाती है और जो वैल्यूज़ आती है वो अप्रॉक्स आती है, क्योंकि हम हायर वैल्यूज़ को तो नेगलेक्ट कर देते थे। और जो कोई भी डेरिवेशन है, कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें क्या करते थे, हायर वैल्यूज़ को नेगलेक्ट करके और फिर जो वैल्यू निकालते थे वो अप्रॉक्स निकालते थे। तो ये कंडीशन है क्लासिकल की कि एक तो कण का आकार बड़ा होता था और जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से कम होती थी। तो इस वाले पार्टिकल के लिए हम क्लासिकल से स्टडी करते थे। इसके बाद फिर क्वांटम की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। क्वांटम की हमें ज़रूरत पड़ी। क्वांटम सबसे पहले प्लांक आए। प्लांक ने एक कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में देखा कि जो प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा बंडल, जो प्रकाश है उसको छोटे छोटे बंडलों के रूप में देखा, ठीक है। प्लांक ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं अभी बेसिक बता रही हूँ। ऊर्जा वितरण वक्र में क्या किया, जो प्रकाश है उसको छोटे छोटे बंडल्स में देखा और जो बंडल्स हैं उन्हें हमने क्या बोला, फोटोन बोला, ठीक है। तो यहीं से फिज़िक्स में क्रांति आ गई थी। यहीं से फिज़िक्स बहुत ब्रॉड लेवल पे बढ़ता चला गया और आज भी क्वांटम में रिसर्च चल रही है काफ़ी सारी चीज़ों पर। इसके बाद क्या किया, आइंस्टाइन ने जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसको सिद्ध किया। उस प्रकाश वैद्युत प्रभाव से सिद्ध किया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। उन्होंने E बराबर h न्यू निकाला और बोला कि जो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल्स हैं वो फोटोन ही होते हैं, ठीक है। और अभी भी क्वांटम में काम चल रही है। और जैसे हम बात करें कि मोबाइल से, कुछ एग्जांपल है, जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं या किसी टोस्टर में चीज़ को गर्म करते हैं, किसी टोस्ट वगैरह को, तो ये सब कहाँ से आई है, ये सब क्वांटम से आए हैं। जैसे जीपीएस है आपका,
ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, ये भी क्वांटम की देन है हमारी। जैसे हमारे घर में पहले बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, आजकल जो हम देख रहे हैं वो एलईडी साइज़ भी उसका छोटा हो गया है। और जैसे पहले मोटाई ज़्यादा होती थी, आजकल थिन लेयर के आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं साइज़ एंड शेप चेंज हुआ है, तो वो सब क्वांटम की देन है। ठीक है, तो क्वांटम में मेन है क्या, क्वांटम में क्या है, क्वांटम में है कि एक तो कण का आकार बहुत छोटा हो। अब आपको पता होगा कि छोटे पार्टिकल्स कौन से होते हैं। क्वांटम का इसमें कण का आकार बहुत छोटा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है आपका, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु है। ठीक है, इन सब का आकार क्या होता है, छोटा होता है। अगर आकार छोटा हो जाता है तो पता लगा कि जो भौतिकी के नियम हैं हमारे, जैसे गति के नियम वगैरह हैं, वो काम नहीं करते हैं। इसलिए फिर क्या आया, क्वांटम आया। जब भी पार्टिकल छोटा हो गया तो जो हमारे रूल्स हैं, मोशन ऑफ फ्लोज हैं, उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर क्या आया, क्वांटम आया। तो इस तरह से जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसको हटा के फिर क्वांटम आया। ठीक है, और सेकंड बात है इसमें कि जो वेलोसिटी है, यानी वेग जो है, प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, यानी v इक्वल से, और ये आपको पता है कि v बराबर 0.9 से हम लेते हैं ना, ये चीज़ तो सबको पता है। तो जब ऐसी चीज़ें आती है तो पता लगता है कि क्लासिकल ने काम करना बंद कर दिया है। जब ये सब, जैसे कि कण का आकार छोटा हो गया, वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो गया, तो क्या हुआ, क्लासिकल फिज़िक्स काम करना बंद कर देती है। फिर जाके हम इसको क्वांटम से सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसमें हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ को तोड़कर छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना हो तो हम वहाँ पे अवकलन करेंगे, या फिर छोटे छोटे भागों को एक ब्रॉड लेवल पे करना है या उन्हें जोड़ना है तो हम समाकलन करते हैं। तो एक तरह से हमारे समाकलन और अवकलन जो है क्या है, ऑपरेटर है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट में हैं वो पढ़ेंगे कि क्लासिकल से क्वांटम में कैसे आए। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे कि क्लासिकल से मतलब कुछ हम इसमें लॉज वगैरह देखेंगे, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखेंगे, आइंस्टीन जो रेले जीन्स हैं उनके प्रभाव देखेंगे, रेले जीन्स का देखेंगे, और भी कृष्णिका वितरण वक्र देखेंगे। ये सब देखेंगे कि हम क्लासिकल से क्वांटम में कैसे आए। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम यही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम श्रोडिंजर इक्वेशन देखेंगे। श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे, तो श्रोडिंजर इक्वेशन से भी हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारी इसमें इक्वेशंस है, इनको कैसे सॉल्व किया है, क्या कैसे हुआ है, सब कुछ वो हम देखेंगे। क्वांटम में जो है दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये तो है ही, इसके अलावा जो आता है वो एक आता है अनिश्चितता। क्या आता है, अनिश्चितता। ये भी क्वांटम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में एक कण छोटा है तो उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं बोल सकते हम। जब क्वांटम बात ही स्मॉल पार्टिकल की करता है, तो कोई भी स्मॉल पार्टिकल है ब्रह्मांड में तो उसकी स्थिति के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, और उसके पाए जाने की प्रायिकता भी 100% नहीं होती है। ठीक है, एक तो हम पार्टिकल की स्थिति नहीं बता सकते हैं, और एक उसकी प्रायिकता भी हम 100% नहीं बता सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि क्वांटम में और क्लासिकल में क्या फ़र्क है कि जैसे क्लासिकल में हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, और वो हमने एक ही जगह पर 10 बार किया। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल एक ही रूम में हमने 10 बार किया, तो जो क्लासिकल है उसमें हम एक्सपेरिमेंट सेम देख सकते हैं। जो हमने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आएंगे क्लासिकल में। बट क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में ऐसा नहीं होता है। क्वांटम में अगर हम उस प्रैक्टिकल को एक ही जगह पे और एक ही रूम में करते हैं तो उसके रिजल्ट सेम नहीं आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। अर्थात क्या हुआ,
उसकी प्रायिकता 100% नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं हम, जो काम में ले रहे हैं, जिनके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हैं। तो क्वांटम में ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज तो ये तो बेसिक था कुछ कि कैसे हम क्लासिकल से क्वांटम में आए, क्लासिकल में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और क्लासिकल की स्टडी हम किन पार्टिकल्स के लिए करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। इसी तरीके से हमने क्वांटम का देखा कि क्वांटम में हम किस तरह से किन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी इक्वल होती है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, या फिर जो लाइट की वेलोसिटी है वो दोनों लगभग बराबर होती है। और इसके बाद हम क्वांटम को अब प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। आज तो बस बेसिक था। तो कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और प्लीज़ अगर कोई बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि उन्हें बीएससी पर्पस से पढ़ना है या नहीं, तो फिर मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगी। क्योंकि मैं फिर डेरिवेशन नहीं कराऊँगी। अगर कोई बीएससी का नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो मैं सिर्फ डेरिवेशन ही कराऊँगी, डेरिवेशन नहीं कराऊँगी। ओनली जो रिज़ल्ट्स हैं, जो हमारे काम की हैं, जो हमें आरपीएससी के पर्पस से ही करना है, तो हम वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हम डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे। जहाँ हमें डेरिवेशंस करने की ज़रूरत है वहाँ डेरिवेशंस करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।